ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಗುರು ಭಕ್ತಿಯ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದೆನಿ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಸುದ್ದಿ ಬಂದೆ ನೀನು, ಚಿಕಾಗೋ ಭಾಷಣದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನೀನು. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಸುದ್ದಿ ಬಂದೆ ನೀನು, ಚಿಕಾಗೋ ಭಾಷಣದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನೀನು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಮೆಯ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರಿದೆ ನೀನು. स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। फिर से हम पीयूष सेकेंड ईयर साहित्य गौरव, इसमें सुखी ढाली यही एकांक नाटक के द्वारा सभी छात्रों को वापस इस वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। लेकिन यहाँ पर आगे क्या हो सकता है इसके बारे में विचार करेंगे। यही मंच पर या रंगमंच पर परेश और दादा है। परेश और दादा के बीच में जो संभाषण चल रही है और आगे वही विषय क्या होता है इसके बारे में विचार करेंगे। लेकिन यहाँ पर परेश चलने को होता है रंगमंच से बाहर जाने के लिए वो व्यक्ति प्रयत्न करता है। उसी समय दादा ने फिर से रोक कर बात करता है और तुम उसे साथ ले जाकर नगर से सब चीजें खरीद लाओ और तुम उसे कहे तो यहाँ पर बहू या बेल को आप ही स्वतः लेकर बाजार जाओ। बाजार जाने के बाद वो व्यक्ति ने स्वतः ही चीज़ों खरीद लाओ। शेष की चिंता तुम न करो। से बाकी चिंता है, वो बाकी चिंता या शेष की चिंता के बारे में तुम वही विषय के बारे में ना करें। मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लूँ। आप जाने के बाद कोई ना कोई नया रास्ता है। ये हल जो समस्या है वो समस्याओं को निभाने के लिए या हल करने के लिए एक नई रास्ता मैं अवश्य ही निकाल लूँगा। परेश, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपका इच्छा है वो इच्छा किस तरह है उसी तरह ही तुम काम करो। जिस तरह परेश ने आपको दादा है वो दादा को बताया, लेकिन चला जाता है दादा फिर हुक गुड़गुड़ाने लगाते हैं। हुक्के के कशिया लंबे हैं जो इस बात के साक्षी की है दादा हुक्का पीने के साथ साथ सोच भी रही है। परेश जाने के बाद दादा ने स्मोक करता है, हुक्का पीता है। हुक्का पीने के ही साथ वही दादा ने मन में वो विषय के ही बारे में विचार करता है और दादा जैसे अचानक उन्हें कुछ सूझ गया हो, रजवा रजवा पुकारते हैं, गुड़गुड़ाते हैं। रजवा नहीं आते, फिर आवाज देती है। फिर रजवा रजवा कहकर वो हुक्का पीते हैं। हुक्का पीने के बाद वहाँ से एक आवाज आ सकता है, रजवा रजवा। फिर से दादा ने रजवा रजवा नाम से वो कहता है। रजवा आकर जी आई। रजवा बाहर है, वो रजवा सुनकर जी यहाँ है मैं आता हूँ, जिस तरह वो रजवा ने कहती है। और दादा छोटी बहू के अतिरिक्त सबको यहाँ बेच दो। रजवा छोटा बच्चा है। रजवा को दादा ने क्या कहता है, छोटी बहू को छोड़कर, छोटी बहू कहे तो बेल को छोड़कर
बाकी सब जने घर में हैं वो सभी जनों को यहाँ के आने के लिए बताओ। जिस तरह रजवा के सामने दादा ने बोलते हैं, कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए, सभी को बताना आपका क्या काम है, वो काम छोड़कर जल्दी ही इधर से आना, इस तरह आप बताइए। रजवा जाने लगती है। यही सुनकर रजवा ने बताने के लिए सभी लोगों को बोलने के लिए जाता है। और सुनो, वापस बुलाकर रजवा को वापस बुलाकर दादा ने फिर से बात करते हैं, कोई न रहे सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ जाइए। कोई न रहे सबसे कहना, घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों को कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाइए। कुछ क्षण के लिए बहुत ही तीव्र से बहुत ही जल्दी यहाँ आना, जिस तरह आप बताना। यही बात दादा ने रजवा के सामने बताया। रजवा वहाँ से जाकर, जी मैं अभी जाकर सबसे कहा देती हूँ, जी मैं जल्दी ही वहाँ जाकर मैं कह देती हूँ, और चली जाती है। दादा फिर हुक गुड़गुड़ा लगाते हैं। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज आने लगती है। इसी तरह वही मंच पर एक आवाज, एक शब्द वहां पर आता है, लेकिन फिर सभी व्यक्तियों को बताने के बाद वहां पर दादा ने फिर से हुक्का पीना छोड़कर, इंदु कहाँ है वह नहीं देखती, इंदु कहाँ है, इस घर में इंदु नहीं देखती है। फिर वही जो हुक्का पीने का काम है वो काम प्रारंभ करता है। इंदु बाहर से, जी आई, मैं नल पर थी, कपड़े धो रही थी, इंदु इंदु यही नाम से दादा ने पुकारती है। यही समय इंदु ने जवाब देती है या उत्तर देती है, जी आई, मैं नल पर थी, मैं कहाँ हूँ, नल पर है, और नल पर कपड़ा धोने का जो काम है वो काम कर रही थी। एक कशा खींचकर फिर एक बार हुक्का पीकर, बैठो बेटा, मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है, इधर बैठो बेटा, आपको सभी व्यक्तियों को यहाँ पर आने के लिए मैं ही खुद आदेश दिया है। इसका तात्पर्य क्या है, सभी व्यक्तियों के साथ मैं बात करता हूँ और एक विशेष मेरे पास अभिप्राय है। वो अभिप्राय आपके ही सामने बताने के लिए या बोलने के लिए मैं ही खुद आदेश दिया है। इसके लिए आप ही बैठ जाओ। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटे बहू का मन यहीं नहीं लगता। वही विषय क्या है, एक विषय पर मेरा मन है, वो मेरा मन बहुत ही दुखी हो गया है। वही विषय क्या है, इस घर में छोटी बहू है, वो छोटी बहू का मन नहीं लगाता है। यही विषय सुनकर मेरे मन को बहुत ही दुखी हो गई है। इसके लिए सभी के साथ मैं बात करने के लिए चाहता हूँ, जिसके लिए आप ही बैठो। सभी व्यक्तियों ने आता है, वो सभी व्यक्तियों ने आने के बाद मेरा अभिप्राय क्या है वो अभिप्राय के बारे में बता सकता हूँ। जिस तरह दादा ने बताया, इंदु, हाँ जी यही बैठता हूँ जी, जिस तरह इंदु ने कहता है। और फिर से दादाजी, इंदु बेटा मुझे अपने बात कह लेने दो। इंदु, मेरे पास क्या विचार है, क्या अभिप्राय है, वो अभिप्राय का बारे में बता
बात कहने जो आपका अनुमति दे। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटे बहू का मन यही नहीं लगा। मुझे यह जानकर कहे तो छोटी बहू का मन है, या तात्पर्य छोटी बहू का जो अभिप्राय है इस घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों के बारे में और या पदार्थ या चीजों के बारे में सभी तरफ से देख सकते तो यही टोटल इस घर से ही उनका पसंद न आ गई है। यही विषय सुनकर मुझे बहुत ही दुख हो गया है। दोष उसका नहीं, यहाँ पर दोष किसका है? वो दोष छोटी बहू का नहीं, दोष हमारा है। दोष किसका है? यहाँ पर हमारा दोष है, लेकिन छोटी बहू का दोष इस पर नहीं है। वह एक बड़े घर की बेटी है। छोटी बहू ने एक बड़े घर की बेटी है और वो व्यक्ति ने, उनका पिता ने बहुत ही अमीर है या रिच पार्टी है। वो रिच पार्टी से यही छोटी बहू ने आया है और इसके साथ छोटी बहू ने उनका पिता को इकलौती पुत्री है, अकेला पुत्री है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है और इसके साथ बड़े घर का बेटी है और इसके साथ बहुत ही अत्यधिक रूप से वो छोटी बहू ने पढ़ी और लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती आई है उनका ही घर में। सबसे बड़ी आधार वो व्यक्ति ने पाती है और इसके साथ सभी व्यक्तियों पर राज करती आई है उनकी ही घर में। यहाँ वह केवल छोटी बहू है। इस घर आने के बाद वो छोटी बहू है, केवल छोटी बहू है। उनका जो विचार है, छोटी बहू का विचार है, वो विचार उनके ही घर में था। उनका घर किस तरह है? एक बड़े घर है और बड़े घर के साथ ही छोटी बहू ने, उनका पिता को इकलौती पुत्री है और इकलौती पुत्री के साथ अत्यधिक रूप से पढ़ी लिखी है। इसके लिए वह उनका सभी के जो आदर स्वीकार करता है और इसके साथ सभी व्यक्तियों के बारे में या राज करने के लिए इनका इच्छा ये है। वही सब जोड़कर इस घर आ गई है। इस घर को आने के बाद वो व्यक्ति केवल किस तरह है? छोटी बहू की तरह है और यहाँ उसे एक का आदर करना पड़ता है। लेकिन आज से किस तरह आप ही सभी व्यक्तियों ने बदलना चाहे तो वो छोटे बहू को यहाँ पर आदर करना पड़ता है, हर एक से दबाना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ आने के बाद उनका विचार किस तरह है? छोटी बहू का विचार किस तरह है? यहाँ हर एक का आदर करना पड़ता, हर एक से दबाना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दबकर रह गया है। वो व्यक्ति ने चाहती है, छोटी बहू ने चाहते, उनका अधिकार क्या है? वो अधिकार यहाँ चलाने तो उनका मन लगता है। इसके लिए कोई व्यक्ति ने, सभी घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने उनका बात न सुनता है। इसके तरफ से छोटी बहू को निराशा हो गई है, जिसके लिए मुझे यह बात पसंद नहीं। बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्द से नहीं होता। फिर से दादा ने हुक्का पीकर, बेटा यहाँ पर बड़ा वास्तव में
उम्र से या दर्द से नहीं होता। बड़ा होने के लिए उम्र से ही या दर्द से ही नहीं होता। महान व्यक्ति होने के लिए उनका स्तर है, वो स्तर वहाँ पर अमूल्य नहीं है, लेकिन किसी तरह उनका जो स्तर के छोड़कर किस रूप से ही वो व्यक्ति का मान्यता प्राप्त होता है, वही विषय आगे दादा बता सकता है। बड़ा तो बुद्धि से होता है, बड़ा होना तो या महान व्यक्ति बनने तो किस तरह होती है, उम्र से ही नहीं या स्तर से नहीं। वो रिच पार्टी है, रिच पार्टी का आदमी है, इनके लिए उनका स्तर बहुत ही बड़ा है, जिस तरह समझने तो अच्छा न हो सकता है। उनका उम्र बड़ा है या 60-70 का उम्र है, वो 60-70 उम्र का येस है, वो येस यहाँ पर क्या भी काम नहीं कर देता है। लेकिन वो व्यक्ति बड़ा होने के लिए उनके पास था या उनके पास क्या होना चाहिए, अवश्य ही बुद्धि या ज्ञान ही होना चाहिए। इसके तरफ से दादा ने क्या कहता है, बड़ा तो बुद्धि से होता है। बड़ा किस तरह होती है, उनका बुद्धि से होता है, योग्यता से होता है, उनका बुद्धि से, और योग्यता के साथ ही वो व्यक्ति महान व्यक्ति बन सकता है। छोटी बहू उम्र से नहीं, अक्ल में हम सबसे नीचे ही बड़ी है। छोटी बहू उम्र में नहीं, उनका उम्र बहुत ही कमी है, लेकिन अक्ल में हम सब नीचे ही बड़ी है। इसके वास्तव छोड़कर बाहर आने के बाद क्या विषय याद आ सकता है, छोटी बहू ने यही सभी व्यक्तियों से ही बड़ा है। हम चाहिए कि उसकी बुद्धि उसकी योग्यता से लाभ उठाएं। हम चाहिए कि उनका पास जो बुद्धि है या योग्यता है, वो बुद्धि और योग्यताओं को जो लाभ है वो लाभ उठाएं। मेरा इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। वो व्यक्ति को, छोटी बहू को इस घर में जो आदर हुआ तो या मान सम्मान हुए तो वो व्यक्ति का मन है, वो मन यहाँ पर लगा था। सब उसका कहना मानो, उससे परामर्श ले और मैं प्रसन्न होगा। सभी व्यक्तियों ने छोटी बहू को आदर देता है। इस तरह विषय मैं कब जानता हूँ, तभी से मेरा मन है वो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। और यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो, उनका जो काम है वो काम बाकी सभी व्यक्तियों ने इसी घर में रहता है, ये सभी व्यक्ति मिलकर उनका जो काम है वो काम आपके बीच में बांट लो और छोटी बहू को पढ़ने के लिए या लिखने के लिए अधिक अवसर दो। उसे अनुभव ही ना हो कि वह किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। वो व्यक्ति को अनुभव में न आना चाहिए, यही घर मेरा है, हमारा घर है। इस तरह उनका मन बदलने के लिए आप सभी व्यक्तियों ने प्रयत्न करो, जिस तरह दादा ने कहता है। फिर कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और फिर से बात करता है। बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, ये कुटुंब है, यह फैमिली है। वो फैमिली किस तरह है, एक महान वृक्ष की तरह है, वट वृक्ष की तरह है। हम सभी इसके डालियां हैं, हम सभी व्यक्तियों ने इस घर में है, वो सभी व्यक्तियों किस तरह है, डालियां की समान है। इसके लिए यह पाठ का नाम क्या है, सुखी डाली। डाली कहे तो वो घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों को जो रूप दिया है डालियां की तरह। वहां पर एक पेड़ है, वो एक पेड़ को सभी डालियां रहता है, वो डालियां वो घर में रहने वाले सभी आदमियों हैं। लेकिन
वहाँ पर पेड़ ही एक है। वो पेड़ से पत्ते हैं, फूल है, फल है, बड़ा डालियाँ है, छोटा डालियाँ है, ये सभी ही मिलकर एक पेड़ हो गया है। उसी तरह यहाँ पर छोटा बच्चा है, बड़ा बड़ा है, और आप सभी ने मिलकर, ये सभी व्यक्तियों ने डालियाँ की ही समान है। वहाँ पर दादा ने एक रूप दे जा सकता है, और हम सब इसके डालियाँ हैं, डालियाँ ही से पेड़ है, और डालियाँ छोटे हो या बड़े सब उसके छाया को बढ़ाती हैं। लेकिन यहाँ पर वही पेड़ में रहने वाले जो पत्ते, फूल, बड़ी डालियाँ, छोटी डालियाँ ने क्या उनका काम है? आगे बढ़ने और छाया पढ़ाने का काम है। वही काम छोड़कर दूसरा काम वो डालियाँ या पत्ते या फूलों या छोटी डालियाँ नहीं करती हैं। इसी तरह आप सभी व्यक्तियों ने यही कुटुंब है, वो कुटुंब आगे बढ़ने के लिए क्या आवश्यकता है, वो आवश्यकता ढूंढकर वो आप ही सुगम रीति से या सरल रूप से ये कुटुंब आगे जाने के लिए आप सभी व्यक्तियों ने प्रयत्न करो। जिस तरह दादा बात करते हैं, मैं नहीं चाहता कोई डालियाँ इससे टूटकर पृथक हो जाए, मैं नहीं चाहता हूँ कोई डालियाँ इससे चूंट कर या इससे बाग होकर जो पृथक ना होना चाहिए। पृथक कहे तो यहाँ पर अलग या प्रत्येक, वो पेड़ से जो पेड़ है, पेड़ में डालियाँ, एक डालियाँ काट कर जो प्रत्येक होना ही है, वो दृश्य मैं नहीं समझता हूँ, नहीं जानता हूँ, मैं नहीं इच्छा करता हूँ। इसके लिए तुम सदैव मेरा कह मानते रहो, बस यही बात है, बात मैं कहना चाहता हूँ, बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटे बहू का निरादर किया है, मैं वापस आपके पास विनती करता हूँ, छोटी बहू का जो निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाती हैं या फिर उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। यही घटना फिर एक बार होने तो भी क्या हो सकता है? मेरा नाता है, नाता कहे तो यहाँ पर संबंध, वो संबंध क्या हो सकता है? टूट हो सकता है। और अब तुम सब जा सकते हो, यही बात मन में रखकर आप ही जो काम है वो काम करता ही चले जाओ। जिस तरह कह कर अब सभी व्यक्तियों ने आपको जो काम है वो काम करने के लिए जाओ, जिस तरह दादा ने कहता है। फिर वो जाने के बाद दादा, इंदु बेटा और मंजिल बहू तुम जरा बैठो, सभी व्यक्तियों ने वहाँ से जाता है। लेकिन जाने के बाद दादा ने फिर दो नाम पुकारते हैं, वो इंदु और मंजिली बहू। मंजिली बहू, तुम अपनी हंसी के उन लोगों तक सीमित रखो बेटा। मंजिली बहू, तुमका जो हंसी है आपकी ही पास ही सीमित रखो बेटा। जो उसे सहन न कर सकते हैं, वो व्यक्ति ने वो हंसने का या मजा उड़ाने का काम है, वो काम सहन कर नहीं सकता है। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंस जाता है। आपकी ही बात सुनकर बाद घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने हंसता है, किंतु घर के लोगों का तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं। सभी घर में रहने वाले व्यक्तियों ने यह हंसना या मजा उठाना, यही इस घर को ठीक नहीं है। जब तक वे पूर्णतया घर का अंग बन जाए। और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमान, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। इस कहकर इंदु को भी वो व्यक्ति विनती करता है इंदु के बारे में। इंदु, आपका जो भाभी है वो भाभी किस तरह है? बहुत ही बुद्धिमती है और सुशिक्षित है और इसके साथ सुसंस्कृत है। मुझे उसकी हंसी उड़ाना, उससे लड़ने
और झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए। आपको ही उनके साथ जो झगड़ा करना या हौसला या लड़ने करना उचित नहीं है। वही छोड़कर वो व्यक्ति को आप ही आदर करना चाहिए। उसने ज्ञानार्जन करना चाहिए। उसके पास क्या ज्ञान है वो ज्ञानार्जन करना ही आवश्यक है। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश करता हूँ। मैं मेरा तरफ से ही इस विषय पर सावधान रूप से आप ही इस घर में रहना चाहिए। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगाते हैं। फिर क्षण बार बाद अब तुम जाओ और देखो, फिर मुझे शिकायत का अवसर न मिले। अब तुम जाओ। यही घटना फिर एक बार इस घर में न होना चाहिए। इस तरह बात करता है। यही मेरा आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ बढ़े। यही मेरा आकांक्षा है। सभी जो डालियां हैं साथ साथ बढ़ाना चाहिए। फूल और फलें जीवनों का सुखद शीतल वायु के पास से जुमे और सरसाएं पेड़ से अलग होने वाले डालियां का कल्पना ही मुझे शहर देता है। लेकिन वो पेड़ किस तरह रहता है? सभी ने वहाँ पर फूल पत्ते डालियाँ सभी वो मिलकर वो पेड़ रहता है और देखने के लिए सुंदर भी हो सकता है। उसी तरह हमारा कुटुंब है। लेकिन इस कहने के बाद इंदु, हमें क्षमा कीजिए दादा, हमारी ओर से आपका कभी शिकायत का अवसर न मिलेगा। हम में सभी जनों को क्षमा कीजिए दादा। इसी तरह दुर्घटना, इसी तरह घटना फिर एक बार यही घर में न हो सकता है। बासी, मल्लू, जगदीश, आओ आज तुम्हें एक कहानी सुनाए बरगद के पेड़ और उसके बच्चों की। वहाँ पर आंगन में बच्चों खेल रही है। वो बच्चों को पुकारते हुए दादा ने कहता है, भासी, मल्लू, जगदीश, सभी जो बच्चों इधर आओ, आपको एक कहानी बताऊंगा। वो कहानी किसका है? बरगद पेड़ का कहानी है। वो कहानी आप ही सुनाएंगे। बासी कहता है, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते हर बार वही कहानी। हम वो कहानी सुन चुकी है, हर बार सुनने तो वही कहानी आपके पास रहता है। मतलब चांद राजा, तारा राजा की सुनाओ तो आए, हर बार वही कहानी। एक था बरगद का पेड़। सभी जो बच्चे हैं वो बच्चों ने वही समय अब आने के बाद यही कहानी रहता है, जिस तरह ही बात करता है। लेकिन दादा, यही कहानी, यह कहानी तो कुटुंब का, यही कहानी, यह कहानी कहती है। वो कहानी किसका है? कुटुंब का है, समाज का है, राष्ट्र का है, या राष्ट्र निर्माण करना ही का है। और यही तो जीवन का सदृढ़, विशाल और महान बनाती है। यही कहानी जो मानव का जीवन है, वो जीवन सदृढ़ और विशाल और महान बनाने का कहानी है। जिस तरह दादा ने बात करते हैं, वो बात करते हुए वो हुक्का पीते हैं। हुक्का पीते के साथ ही पर्दा वहाँ पर गिरता है। इसके साथ ही जो सेकंड दृश्य है, द्वितीय दृश्य है, वो द्वितीय दृश्य समाप्त हो सकता है। तृतीय जो दृश्य है, थर्ड जो वहाँ पर पार्ट आती है, वो तृतीय या तीसरा दृश्य में क्या विषय है वो विषय बाद में विचार करेंगे। इसके लिए सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से धन्यवाद। फिर से हम पीयूष सेकेंड ईयर साहित्य गौरव, इसमें सुखी ढाली, यही एकांक नाटक के द्वारा सभी छात्रों को वापस इस वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। लेकिन यहाँ पर आगे क्या हो सकता है इसके बारे में विचार करेंगे। यही मंच पर या रंगमंच पर परेश और दादा है। परेश और दादा के बीच में जो संभाषण चल रही है और आगे वही विषय क्या होता है इसके बारे में विचार करेंगे। लेकिन यहाँ पर परेश चलने को होता है रंगमंच से बाहर जाने के लिए, वो व्यक्ति प्रयत्न करता है। उसी समय दादा ने फिर से रोककर बात करता है, और तुम उसे साथ ले जाकर नगर से सब चीजें खरीद लाओ। और
तुम उसे उसे कहे तो यहाँ पर बहू या बैल को आप ही स्वतः लेकर बाजार जाओ। बाजार जाने के बाद वो व्यक्ति ने स्वतः ही चीज़ों खरीदी लाओ। शेष की चिंता तुम न करो। से बाकी चिंता है, वो बाकी चिंता या शेष की चिंता के बारे में तुम वही विषय के बारे में ना करें। मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लूँ। आप जाने के बाद कोई ना कोई नया रास्ता है। ये हल जो समस्या है वो समस्याओं को निभाने के लिए या हल करने के लिए एक नई रास्ता मैं अवश्य ही निकाल लूँगा। फरेश, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपका इच्छा है, वो इच्छा किस तरह है उसी तरह ही तुम काम करो। जिस तरह फरेश ने आपको दादा है वो दादा को बताया, लेकिन चला जाता है दादा फिर हुक गुड़गुड़ाने लगाते हैं। हुक्के के कशिया लंबे हैं जो इस बात के साक्षी की है दादा हुक्का पीने के साथ साथ सोच भी रही है। फरेश जाने के बाद दादा ने स्मोक करता है, हुक्का पीता है। हुक्का पीने के ही साथ वही दादा ने मन में वो विषय के ही बारे में विचार करता है और दादा जैसे अचानक उन्हें कुछ सूझ गया हो, रजवा रजवा पुकारते हैं, गुड़गुड़ाते हैं। रजवा नहीं आती, फिर आवाज देती है। फिर रजवा रजवा कहकर वो हुक्का पीते हैं। हुक्का पीने के बाद वहां से एक आवाज आ सकता है, रजवा रजवा। फिर से दादा ने रजवा रजवा नाम से वो कहता है। रजवा आकर जी आई। रजवा बाहर है, वो रजवा सुनकर जी यहाँ है, मैं आता हूँ, जिस तरह वो रजवा ने कहती है। और दादा छोटी बहू के अतिरिक्त सबको यहाँ बेच दो। रजवा छोटा बच्चा है। रजवा को दादा ने क्या कहता है, छोटी बहू को छोड़कर, छोटी बहू कहे तो बैल को छोड़कर बाकी सब जने घर में हैं, वो सभी जनों को यहाँ के आने के लिए बताओ। जिस तरह रजवा के सामने दादा ने बोलते हैं, कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए, सभी को बताना आपका क्या काम है, वो काम छोड़कर जल्दी ही इधर से आना, इस तरह आप बताइए। रजवा जाने लगती है। यही सुनकर रजवा ने बताने के लिए सभी लोगों को बोलने के लिए जाता है। और सुनो, वापस बुलाकर, रजवा को वापस बुलाकर दादा ने फिर से बात करते हैं, कोई न रहे सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ जाइए। कोई न रहे सबसे कहना, घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों को कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाइए। कुछ क्षण के लिए बहुत ही तीव्र से, बहुत ही जल्दी यहाँ आना, जिस तरह आप बताना। यही बात दादा ने रजवे के सामने बताया। रजवा वहां से जाकर, जी मैं अभी जाकर सबसे कहा देती हूँ, जी मैं जल्दी ही वहां जाकर मैं कह देती हूँ। और चली जाती है। दादा फिर हुक गुड़गुड़ा लगाते हैं। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज आने लगती है। इसी तरह वही मंच पर एक आवाज, एक शब्द वहां पर आता है, लेकिन फिर
सभी व्यक्तियों को बताने के बाद वहाँ पर दादा ने फिर से हुक्का पीना छोड़कर इंदु कहाँ है वह नहीं देखती। इंदु कहाँ है, इस घर में इंदु नहीं देखती है। फिर वही जो हुक्का पीने का काम है वो काम प्रारंभ करता है। इंदु बाहर से जी आई, मैं नल पर थी, कपड़े धो रही थी। इंदु इंदु यही नाम से दादा ने पुकारती है। यही समय इंदु ने जवाब देती है या उत्तर देती है, जी आई, मैं नल पर थी, मैं कहाँ हूँ, नल पर है, और नल पर कपड़ा धोने का जो काम है वो काम कर रही थी। एक कशा खींचकर फिर एक बार हुक्का पीकर, बैठो बेटा, मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। इधर बैठो बेटा, आपको सभी व्यक्तियों को यहाँ पर आने के लिए मैं ही खुद आदेश दिया है। इसका तात्पर्य क्या है, सभी व्यक्तियों के साथ मैं बात करता हूँ और एक विशेष मेरे पास अभिप्राय है। वो अभिप्राय आपके ही सामने बताने के लिए या बोलने के लिए मैं ही खुद आदेश दिया है। इसके लिए आप ही बैठ जाओ। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटे बहू का मन यहीं नहीं लगता। वही विषय क्या है, एक विषय पर मेरा मन है, वो मेरा मन बहुत ही दुखी हो गया है। वही विषय क्या है, इस घर में छोटी बहू है, वो छोटी बहू का मन नहीं लगाता है। यही विषय सुनकर मेरे मन को बहुत ही दुखी हो गई है। इसके लिए सभी के साथ मैं बात करने के लिए चाहता हूँ, जिसके लिए आप ही बैठो। सभी व्यक्तियों ने आता है, वो सभी व्यक्तियों ने आने के बाद मेरा अभिप्राय क्या है वो अभिप्राय के बारे में बता सकता हूँ। जिस तरह दादा ने बताया, इंदु, हाँ जी, यही बैठता हूँ जी, जिस तरह इंदु ने कहता है। और फिर से दादाजी, इंदु बेटा, मुझे अपने बात कह लेने दो। इंदु, मेरे पास क्या विचार है, क्या अभिप्राय है, वो अभिप्राय का बारे में बात कहने जो आपका अनुमति दे। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटे बहू का मन यही नहीं लगा। मुझे यह जानकर कहे तो छोटी बहू का मन है, या तात्पर्य छोटी बहू का जो अभिप्राय है इस घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों के बारे में और या पदार्थ या चीज़ों के बारे में सभी तरफ से देख सकते तो यही टोटल इस घर से ही उनका पसंद न आ गई है। यही विषय सुनकर मुझे बहुत ही दुख हो गया है। दोष उसका नहीं, यहाँ पर दोष किसका है, वो दोष छोटे बहू का नहीं, दोष हमारा है। दोष किसका है, यहाँ पर हमारा दोष है, लेकिन छोटी बहू का दोष इस पर नहीं है। वह एक बड़े घर की बेटी है। छोटी बहू ने एक बड़े घर की बेटी है और वो व्यक्ति ने, उनका पिता ने बहुत ही अमीर है या रिच पार्टी है। वो रिच पार्टी से यही छोटी बहू ने आया है और इसके साथ छोटी बहू ने उनका पिता को इकलौती पुत्री है, अकेला पुत्री है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है और इसके साथ बड़े घर का बेटी है और इसके साथ बहुत ही अत्यधिक रूप से वो छोटी बहू ने पढ़ी और लिखी है।
सबसे आदर पाती और राज करती आई है उनका ही घर में। सबसे बड़ी आदर वो व्यक्ति ने पाती है और इसके साथ सभी व्यक्तियों पर राज करती आई है उनकी ही घर में। यहाँ वह केवल छोटी बहू है। इस घर आने के बाद वो छोटी बहू है, केवल छोटी बहू है। उनका जो विचार है, छोटी बहू का विचार है, वो विचार उनके ही घर में था। उनका घर किस तरह है? एक बड़े घर है और बड़े घर के साथ ही छोटी बहू ने उनका पिता को इकलौती पुत्री है और इकलौती पुत्री के साथ अत्यधिक रूप से पढ़ी लिखी है। इसके लिए वह उनका सभी के जो आदर स्वीकार करता है और इसके साथ सभी व्यक्तियों के बारे में या राज करने के लिए इनका इच्छा ये है। वही सब जोड़कर इस घर आ गई है। इस घर को आने के बाद वो व्यक्ति केवल किस तरह है? छोटी बहू की तरह है और यहाँ उसे एक का आदर करना पड़ता है। लेकिन आज से किस तरह आप ही सभी व्यक्तियों ने बदलना चाहे तो वो छोटे बहू को यहाँ पर आदर करना पड़ता है, हर एक से दबाना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ आने के बाद उनका विचार किस तरह है? छोटी बहू का विचार किस तरह है? यहाँ हर एक का आदर करना पड़ता, हर एक से दबाना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दबकर रह गया है। वो व्यक्ति ने चाहती है, छोटी बहू ने चाहते, उनका अधिकार क्या है? वो अधिकार यहाँ चलाने तो उनका मन लगता है। इसके लिए कोई व्यक्ति ने, सभी घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने उनका बात न सुनता है। इसके तरफ से छोटी बहू को निराशा हो गई है, जिसके लिए मुझे यह बात पसंद नहीं। बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर से नहीं होता। फिर से दादा ने हुक्का पीकर, बेटा, यहां पर बड़ा वास्तव में उम्र से या दर से नहीं होता। बड़ा होने के लिए उम्र से ही या दर से ही नहीं होता। महान व्यक्ति होने के लिए उनका स्तर है, वो स्तर वहां पर अमूल्य नहीं है। लेकिन किसी तरह उनका जो स्तर के छोड़कर किस रूप से ही वो व्यक्ति का मान्यता प्राप्त होता है, वही विषय आगे दादा बता सकता है। बड़ा तो बुद्धि से होता है। बड़ा होना तो या महान व्यक्ति बनने तो किस तरह होती है? उम्र से ही नहीं या स्तर से नहीं। वो रिच पार्टी है, रिच पार्टी का आदमी है, इनके लिए उनका स्तर बहुत ही बड़ा है। जिस तरह समझने तो अच्छा न हो सकता है। उनका उम्र बड़ा है या 60-70 का उम्र है। वो 60-70 उम्र का येस है, वो येस यहाँ पर क्या भी काम नहीं कर देता है। लेकिन वो व्यक्ति बड़ा होने के लिए उनके पास था या उनके पास क्या होना चाहिए? अवश्य ही बुद्धि या ज्ञान ही होना चाहिए। इसके तरफ से दादा ने क्या कहता है? बड़ा तो बुद्धि से होता है। बड़ा किस तरह होती है? उनका बुद्धि से होता है, योग्यता से होता है, उनका बुद्धि से। और योग्यता के साथ ही वो व्यक्ति महान व्यक्ति बन सकता है। छोटी बहू उम्र से नहीं, अक्ल में हम सबसे नीचे ही बड़ी है। छोटी बहू उम्र में नहीं, उनका उम्र बहुत ही कमी है, लेकिन
अक्ल में हम सब निश्चय ही बड़ी है। इसके वास्तव छोड़कर बाहर आने के बाद क्या विषय याद आ सकता है? छोटी बहू ने यही सभी व्यक्तियों से ही बड़ा है। हम चाहिए कि उसकी बुद्धि उसकी योग्यता से लाभ उठाएं। हम चाहिए कि उनका पास जो बुद्धि है या योग्यता है वो बुद्धि और योग्यताओं को जो लाभ है वो लाभ उठाएं। मेरा इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। वो व्यक्ति को, छोटी बहू को इस घर में जो आदर हुआ तो या मान सम्मान हुए तो वो व्यक्ति का मन है, वो मन यहाँ पर लगा था। सब उसका कहना मानो, उससे परामर्श ले और मैं प्रसन्न होगा। सभी व्यक्तियों ने छोटी बहू को आदर देता है। इस तरह विषय मैं कब जानता हूँ तभी से मेरा मन है वो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। और यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो, उनका जो काम है वो काम बाकी सभी व्यक्तियों ने इसी घर में रहता है। ये सभी व्यक्ति मिलकर उनका जो काम है वो काम आपके बीच में बांट लो और छोटी बहू को पढ़ने के लिए या लिखने के लिए अधिक अवसर दे। उसे अनुभव ही ना हो कि वह किसी दूसरे घर में किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। वो व्यक्ति को अनुभव में न आना चाहिए यही घर मेरा है, हमारा घर है। इस तरह उनका मन बदलने के लिए आप सभी व्यक्तियों ने प्रयत्न करो, जिस तरह दादा ने कहता है। फिर कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और फिर से बात करता है। बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, ये कुटुंब है, यह फैमिली है। वो फैमिली किस तरह है? एक महान वृक्ष की तरह है, वटवृक्ष की तरह है। हम सभी इसके डालियां हैं। हम सभी व्यक्तियों ने इस घर में है, वो सभी व्यक्तियों किस तरह है? डालियां की समान है। इसके लिए यह पाठ का नाम क्या है? सूखी डाली। डाली कहिए तो वो घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों को जो रूप दिया है डालियां की तरह। वहां पर एक पेड़ है, वो एक पेड़ को सभी डालियां रहता है। वो डालियां वो घर में रहने वाले सभी आदमियों हैं, लेकिन वहां पर पेड़ ही एक है। वो पेड़ से पत्ते हैं, फूल है, फल है, बड़ा डालियां है, छोटा डालियां है, ये सभी ही मिलकर एक पेड़ हो गया है। उसी तरह यहाँ पर छोटा बच्चा है, बड़ा बड़ा है, और आप सभी ने मिलकर ये सभी व्यक्तियों ने डालियां की ही समान है। वहाँ पर दादा ने एक रूप दे जा सकता है और हम सब इसके डालियां हैं। डालियां ही से पेड़ है और डालियां छोटे हो या बड़े सब उसके छाया को बढ़ाती हैं। लेकिन यहाँ पर वही पेड़ में रहने वाले जो पत्ते, फूल, बड़ी डालियां, छोटी डालियां ने क्या उनका काम है? आगे बढ़ने और छाया पढ़ाने का काम है। वही काम जोड़कर दूसरा काम वो डालियां या पत्ते या फूलों या छोटी डालियां नहीं करती हैं। इसी तरह आप सभी व्यक्तियों ने यही कुटुंब है, वो कुटुंब आगे बढ़ने के लिए क्या आवश्यकता है वो आवश्यकता ढूंढकर वो आप ही सुगम रीति से या सरल रूप से ये कुटुंब आगे जाने के लिए आप सभी व्यक्तियों ने प्रयत्न करो। जिस तरह दादा बात करते हैं, मैं नहीं चाहता कोई डालियां इससे टूटकर पृथक हो जाए, मैं नहीं चाहता हूं कोई डालियां इससे चूंटकर या इससे बाग होकर जो पृथक ना होना चाहिए। पृथक कहिए तो यहाँ पर अलग या प्रत्येक, वो पेड़ से
जो पेड़ है, पेड़ में डालियां, एक डालियां काट कर जो प्रत्येक होना ही है वो दृश्य मैं नहीं समझता हूँ, नहीं जानता हूँ, मैं नहीं इच्छा करता हूँ। इसके लिए तुम सदैव मेरा कह मानते रहो, बस यही बात है, बात मैं कहना चाहता हूँ, बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटे बहू का निरादर किया है, मैं वापस आपके पास विनती करता हूँ, छोटी बहू का जो निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाते हैं या फिर उसका समय नष्ट किया है तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। यही घटना फिर एक बार होने तो भी क्या हो सकता है, मेरा नाता है, नाता कहे तो यहाँ पर संबंध, वो संबंध क्या हो सकता है, टूट हो सकता है। और अब तुम सब जा सकते हो, यही बात मन में रखकर आप ही जो काम है वो काम करता ही चले जाओ, जिस तरह कह कर अब सभी व्यक्तियों ने आपको जो काम है वो काम करने के लिए जाओ, जिस तरह दादा ने कहता है। फिर वो जाने के बाद दादा, इंदु बेटा और मंजिल बहू तुम जरा बैठो, सभी व्यक्तियों ने वहां से जाता है। लेकिन जाने के बाद दादा ने फिर दो नाम पुकारते हैं, वो इंदु और मंजिली बहू। मंजिली बहू तुम अपनी हंसी के उन लोगों तक सीमित रखो बेटा। मंझले बहू तुमका जो हंसी है आपकी ही पास ही सीमित रखो बेटा, जो उसे सहन न कर सकते हैं वो व्यक्ति ने वो हंसने का या मजा उड़ाने का काम है, वो काम सहन कर नहीं सकता है। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंस जाता है, आपकी ही बात सुनकर बाद घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने हंसता है, किंतु घर के लोगों का तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं। सभी घर में रहने वाले व्यक्तियों ने यह हंसना या मजा उठाना, यही इस घर को ठीक नहीं है। जब तक वे पूर्णतया घर का अंग बन जाए। और इंदु बेटा तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमान, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। इस कहकर इंदु को भी वो व्यक्ति विनती करता है इंदु के बारे में, इंदु आपका जो भाभी है वो भाभी किस तरह है, बहुत ही बुद्धिमती है और सुशिक्षित है और इसके साथ सुसंस्कृत है। मुझे उसकी हंसी उड़ाना, उससे लड़ने और झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए। आपको ही उनके साथ जो झगड़ा करना या हंसना या लड़ने करना उचित नहीं है, वही छोड़कर वो व्यक्ति को आप ही आदर करना चाहिए। उसने ज्ञानार्जन करना चाहिए, उसके पास क्या ज्ञान है वो ज्ञानार्जन करना ही आवश्यक है। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश करता हूँ। मैं मेरा तरफ से ही इस विषय पर सावधान रूप से आप ही इस घर में रहना चाहिए। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगाते हैं, फिर क्षण बाद अब तुम जाओ और देखो फिर मुझे शिकायत का अवसर न मिले, अब तुम जाओ। यही घटना फिर एक बार इस घर में न होना चाहिए। इस तरह बात करता है। यही मेरा आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ बढ़े। यही मेरा आकांक्षा है, सभी जो डालियां हैं साथ साथ बढ़ाना चाहिए। फूल और फलें जीवनों का सुखद शीतल वायु के पास से झुमे और सरसाएं पेड़ से अलग होने वाले डालियां का कल्पना ही मुझे शहर देता है। लेकिन वो पेड़ किस तरह रहता है, सभी ने वहाँ पर फूल पत्ते डालियाँ सभी वो मिलकर वो पेड़ रहता है और देखने के लिए सुंदर भी हो सकता है। उसी तरह हमारा कुटुंब है। लेकिन इस कहने के बाद इंदु हमें क्षमा कीजिए दादा, हमारी ओर से आपका कभी शिकायत का अवसर न मिलेगा। हम में सभी जनों को क्षमा कीजिए दादा। इसी तरह दुर्घटना, इसी तरह घटना फिर एक बार यही घर में न हो सकता है। बासी, मल्लू, जगदीश, आओ आज तुम्हें एक कहानी सुनाए।
बरगद के पेड़ और उसके बच्चों की, वहाँ पर आंगन में बच्चों खेल रही है। वो बच्चों को पुकारते हुए दादा ने कहता है, भासी, मल्लो, जगदीश, सभी जो बच्चों इधर आओ, आपको एक कहानी बताऊंगा। वो कहानी किसका है? बरगद पेड़ का कहानी है। वो कहानी आप ही सुनाएंगे। बासी कहता है, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते हर बार वही कहानी। हम वो कहानी सुन चुकी है, हर बार सुनने तो वही कहानी आपके पास रहता है। मतलब चांद राजा, तारा राजा की सुनाओ तो आए, हर बार वही कहानी। एक था बरगद का पेड़। सभी जो बच्चे हैं वो बच्चों ने वही समय अब आने के बाद यही कहानी रहता है, जिस तरह ही बात करता है। लेकिन दादा यह कहानी तो कुटुंब का, यह कहानी कहती है। वो कहानी किसका है? कुटुंब का है, समाज का है, राष्ट्र का है, या राष्ट्र निर्माण करना ही का है। और यही तो जीवन का सदृढ़, विशाल और महान बनाती है। यही कहानी जो मानव का जीवन है, वो जीवन सदृढ़ और विशाल और महान बनाने का कहानी है। जिस तरह दादा ने बात करते हैं, वो बात करते हुए वो हुक्का पीते हैं। हुक्का पीते के साथ ही पर्दा वहाँ पर गिरता है। इसके साथ ही जो सेकंड दृश्य है, द्वितीय दृश्य है, वो द्वितीय दृश्य समाप्त हो सकता है। तृतीय जो दृश्य है, थर्ड जो वहाँ पर पार्ट आती है, वो तृतीय या तीसरा दृश्य में क्या विषय है, वो विषय बाद में विचार करेंगे। इसके लिए सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से धन्यवाद।